नमस्कार दर्शकों, स्वागत है खबर समय आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। हल्ला बोल खबर समय का हल्ला क्यों बोल। हल्ला बोलने से संदेश जाता है सावधानी का, और आज हम हल्ला बोल रहे हैं सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक बुराइयों पर। हमने कल आपसे कहा था कि जो खबर समय है उसकी मुहिम है कि सामाजिक कुरीतियों पर लगातार प्रहार होना चाहिए, जिससे कि समाज के लोग सावधान रहें, आप लोग सावधान रहें। तो जैसा कि हमने कहा था, आज हम हल्ला बोल रहे हैं सामाजिक कुरीतियों पर, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज के चुने हुए लोग, जिनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर समाज किस तरफ जा रहा है, कैसे इन क्रियाकलापों पर रोक लग सकती है। तो सबसे पहले मैं परिचय करा दूं आपका। मेरे बाएं साइड से शुरू करें। हमारे साथ हैं सुरेश जी बंसल, और साथ ही हमारे साथ हैं शिक्षक विपिन गुप्ता जी, और साथ ही समाज सेवी, युवा समाज सेवी कह सकते हैं, शिवशंकर सरकार जी है। और यहाँ से शुरुआत करूँ तो संजय सिंगल जी हमारे साथ हैं, जो लगातार अपने फेसबुक पोस्ट से चर्चित रहते हैं। और यहाँ हमारे साथ हैं निशित अग्रवाल भोटे जी, जो कि पंजाबी पाड़ा से आए हैं, ये भी काफ़ी चर्चित रहते हैं अपने सोशल मीडिया पर। और साथ ही खोकन भट्टाचार्य जी, जो कि व्यवसायी हैं, साथ ही कई संगठनों से भी जुड़े हैं। तो अब हम बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं सुरेश जी से, क्योंकि सुरेश जी वरिष्ठ भी हैं और कई संस्थाओं से भी जुड़े हैं। सुरेश जी, आपने देखा गत कुछ महीनों से इस तरह के घटनाक्रम आए जिसे समाज एक तरह से कह सकते हैं कि हिल गया। पहले बातें होती थी कि समाज के युवा बिगड़ते थे और वरिष्ठ जन जाके समझाने का काम करते या फिर कहते कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन अभी जो घटनाएं घटी है उससे कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है, युवा नहीं, कहीं ना कहीं हमारा पूरा समाज ही भटक रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं ये कितनी चिंतित करने वाली हैं, कैसे इन पर रोक लग सकती है, या फिर जो घटनाएं घटी है उन पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद सोनी भाई। प्रबल होनी चाहिए कुछ करने की चाह, अंधियारे में भी निकल आती है चलने की राह। सबसे पहले तो मैं खबर समय के ब्यूरो चीफ भाई संजय शर्मा, सोनी शर्मा, जो अपनी मधुर आवाज के साथ हर समय 24 घंटे हर खबर हर समय आप हम तक अपने घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। और पूरी टीम, मैं सभी का साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं और सलाम करता हूं। इन्होंने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा सामाजिक कुरीतियों का उठाने का साहस किया है। निसंदेह बधाई के पात्र हैं, ये होनी चाहिए। समाज आज किस दिशा में जा रहा है, ये आप हम सबको सोचने का, चिंतन करने का समय है। पिछले गत कई दिनों से, और वैसे देखा जाए तो लगभग 2000 से, सन 2000 से ये समाज के अंदर विकृतियों का विस्तार होना प्रारंभ हुआ है। कृतियां पहले भी थी, कम थी, लेकिन जब से गलत नाजायज तरीके से धन का आना, बगैर परिश्रम किए पैसा प्राप्त होना, और फिर उसको बराबर तो आखिर करना पड़ेगा, वो विभिन्न माध्यमों से जो समाज के अंदर में कृतियों के माध्यम से जो विसंगतियां आई हैं, उसका खामियाजा निसंदेह पूरा समाज भुगत रहा है, और आगे आगे और गलत ही जाएगा। तो मेरा निवेदन है पूरे समाज से, सभी समाज बंधुओं से, कि इस ओर गहर चिंतन कर एकजुटता के साथ आगे आएं और आवाज बुलंद करें। खबर समय ने जो जो मुद्दे उठाए हैं वो एक मुद्दा नहीं है, इसमें विसंगतियां भी एक विसंगति या दो विसंगति नहीं है, पर्सनल या प्रैक्टिकल कोई विषय नहीं है। कृतियों को लेकर के जो आज ये आगे बढ़े हैं, तो इसको सुनने का, समझने का, दूर करने का, सुनने से भी नहीं होगा, प्रयास भी करना होगा। और सबसे जरूरी चीज मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस दिन
हम स्वयं सुधर जाएंगे, हमारा परिवार सुधर जाएगा, और परिवार सुधर गया तो ये पूरा शहर सुधर जाएगा, और शहर सुधर गया तो राष्ट्र सुधर जाएगा। स्वयं से इसकी शुरुआत करें। लेकिन कई जगह और बातें ज्यादा खुल कर न बोल करके, लेकिन सुरेश जी, स्वयं और अहम, यस बिल्कुल, ये मुद्दा बड़ा है। ये बिल्कुल सही, मैं समर्थन करता हूं इस चीज का कि अहम और स्वयं ये दोनों बिल्कुल सही चीज हैं। लेकिन ये सही नहीं है, सही है, दूसरे के विरोधी होंगे। नहीं, विरोधी ऐसा है ना, स्वयं अहम छोड़ करके जिसने स्वयं हम आगे आ जाएंगे तो एक हो गया। अहम छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अहम की भी लड़ाई आ जा रही है। नहीं, अहम की लड़ाई तो है ही, और अहम के साथ साथ मैं बड़े खुल करके, कोई व्यक्तिगत ना ले, जहां कथनी और करनी में फर्क, वहीं हो रहा है समाज का बेड़ा गर्क। जो हमारा नेतृत्व वृंद है उनको खुल करके आगे आना पड़ेगा, और खुद खुल करके अपनी बात रखनी पड़ेगी, और इन मुद्दों का समर्थन करके पूरे समाज का जो नेतृत्व के जो धनी है उनको ये बागडोर संभाल करके और आगे आकर के इन मुद्दों को उठाएं। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, और ये अपने 5 या 6 बंधु हैं, इनके भी विचार सुनने हैं। तो इन 2 लाइनों के माध्यम से अंत में मैं कहना चाहूंगा, कवि दुष्यंत की अधूरी लाइनें हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, खबर समय के माध्यम से एक नई सोच निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, खबर समय का सदप्रयास है, ये एक सार्थक कोशिश है कि अब समाज की सूरत बदलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार खबर समय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सलाम। तो सुरेश जी ने कहा कि खबर समय की मुहिम, हम बता दें खबर समय की मुहिम है समाज को एक मार्ग दिखाना, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर प्रहार करना। हम फिर बता दें हमारा एक कतई उद्देश्य नहीं है किसी हम व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी समाज विशेष को टारगेट करें, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सामाजिक बुराइयों को हम टारगेट करेंगे, कर रहे हैं, ये भी स्पष्ट बोल देते हैं। जब तक हमारी चलेगी हम इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ते रहेंगे और समाज को एक नई राह दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है हमारे जो लगभग 5 लाख फॉलोअर्स हैं वे हमारे इसमें पूरी मदद करेंगे और कर रहे हैं। अब हमारे साथ हैं सिंघल जी, संजय सिंघल जी, जो आप तो सबसे ज़्यादा चर्चित फेसबुक आप सभी जानते हैं और फेसबुक में खासे सक्रिय रहते हैं। संजय जी से मेरा बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि पहले बात हो रही थी कि युवा बिगड़ते हैं, युवाओं पर ध्यान दो, युवाओं पर लगाम लगाओ, लेकिन अभी समाज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। और संजय जी अभी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह मैं इन्हें युवा भी नहीं कह सकता और मैं बुजुर्ग भी नहीं कह सकता, लेकिन संधि स्थल पर खड़े हैं, तो ये जरूर दोनों तरफ का जवाब देना चाहेंगे। संजय जी, आपके विचार जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा समाज में, कितनी विसंगति आ रही है, क्या वाकई जो अभी समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग समाज को एक सही दिशा में ले जा पाएंगे? सबसे पहले खबर समय और सोनी जी आपको धन्यवाद। आपने जितनी विसंगतियाँ गिनाई हैं ये समाज में है, मैं बहुत संक्षेप में इसको अगर बोलना चाहूँ तो प्राप्त और पर्याप्त इतना ही अंतर है। जो प्राप्त है अगर वो पर्याप्त है तो हम लोग और की कोशिश नहीं करेंगे, और जो प्राप्त है उससे अगर अपना पेट नहीं भरता है, वो पर्याप्त नहीं है, तो ये सारी सामाजिक बुराइयां इसका जन्म ही वहीं से। प्राप्त को पर्याप्त मान लो, ये सामाजिक बुराइयां नहीं रहेंगी। मेरे पिताजी मुझे बचपन से एक बात कहते आए हैं कि आदमी 2 परिस्थितियों में कमाता है, एक जब वो पेट से भूखा हो, और जब पेट भर जाता है तो वो बाजार समाज में सम्मान और इज्जत के लिए कमाता है। अगर पेट के लिए कोई चोरी कर रहा है या कोई किसी प्रकार से उससे कोई कुछ हो जा रहा है, तो ये एक समझ की चीज है कि एक लाचार आदमी पेट का भूखा एक रोटी चोरी करके भागता है, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है अगर उसको भी पैसे कमाने की इतनी होड़ है कि वो असामाजिक कार्यकलापों से अपने पैसे इकट्ठे करता है या ऐसी चीजें जो हमारे समाज में वर्जित है उनसे पैसे इकट्ठे करता है, ये अफसोसजनक बात है। बिल्कुल, संजय जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है
कि पेट के लिए काम करना अलग बात है, लेकिन असामाजिक क्रियाकलापों से अगर वही लोग जुड़ जाए जो जिनका पेट भरा हुआ है या फिर जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है समाज सुधारने की, तो क्या होगा? आपने अगर थोड़े से पीछे जाएं, 1 दशक 1.5 दशक पहले अगर जाते हैं, तो उस समय में हमारे जो गार्जियन थे, हमारे जो अभिभावक थे, उन्होंने नागरिक विकास किया। और पिछले कुछ सालों में नगर का विकास हो रहा है, नागरिक का विकास नहीं हो सकता। नागरिक का विकास उन्होंने किया था। मैंने मेरी माँ से एक वार्तालाप किया कि माँ, मेरे बच्चे हैं ना, मोबाइल बहुत यूज करते हैं, आप याद करो हम लोग उस समय किताब पढ़ते थे। मेरी माँ ने कहा, बेटा तू गलत है, मैं उस समय किताब पढ़ती थी, तेरे को किताब पढ़ने की आदत थी, अब तुम मोबाइल यूज करते हो, तुम्हारे बच्चों को मोबाइल यूज करने की आदत है। अपने आप को बदलो, तब तुम बच्चों को बदल पाओगे। तो दिक्कत यहाँ पे है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है हमारे समाज में, जो लोग इस प्रकार से आते हैं, आजकल उनका मान सम्मान, उनकी काबिलियत, इसको गौण कर दिया गया है और सबसे ऊपर रखा गया है पैसों से। ये चीज समाज में पद किसी के पैसे का भूखा नहीं है। सिल्लीगुड़ी एक धर्म नगरी रही है। सिल्लीगुड़ी में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, अच्छी अच्छी धर्मशालाएं हर समाज से हर तरीके से बनी हैं, खेल के मैदान हैं, पार्क हैं, गौशालाएं हैं, सब चीजें, हर चीज का विकास हुआ है, यहाँ सब चीजें मिली हैं। और किसी न किसी दानवीर ने किसी न किसी तरीके से सहयोग किया। लेकिन अब पता नहीं क्या महत्वाकांक्षा किस चीज की है कि कोई अगर पैसे देने को तैयार है तो उसको मंच पे बिठाने के लिए या पद देने के लिए फट से तैयार हो जाते हैं। हमको इस परंपरा को रोकना होगा। जो काबिल आदमी है उसको वहां लेके जाएं, जो नेतृत्व उसको कहते हैं। यानी संजय जी, आपका कहना है कि कहीं ना कहीं चरित्र पर भारी पड़ रहा है चढ़ावा, पैसे है, कहीं ना कहीं ये सच है। और हमें बदलाव अपने आप में लाना पड़ेगा, अपने आप को इस तरीके से पेश करना पड़ेगा। नेता उसको कहते हैं जो अपने नेतृत्व से, मैंने इससे पहले भी कहा है, नेता वो है जो अपने नेतृत्व से उदाहरण पेश करे। तो जो अगर समाज में उदाहरण दे सकते हैं, हमें नेतृत्व की बागडोर उन लोगों को देनी पड़ेगी और ये हम ही लोग कर सकते हैं। प्रजातंत्र है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसा नहीं हो रहा है। इसी चीज के लिए आज ये चर्चा है। आज चर्चा इसी बात पे है कि ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल, सुरेश जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई थी कि कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं दिगर भी होती है कि कथनी और करनी में अंतर है, तभी आज समाज कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा है। संजय जी फिर आएंगे, आपके बहुत क्रांतिकारी विचार है। लेकिन हमारे साथ है शिक्षक और समाज सेवी विपिन जी, जो पैसे से शिक्षक है। सर, आप सबको रास्ता दिखाते हैं। कहा जाता है कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है और आने वाले भविष्य का निर्माण करता है। सर, पहले कहा जाता था कि अनपढ़ गंवार जो लोग होते हैं वो लोग बिगड़ते हैं, वो लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं शिक्षित लोग ही इस लाइन में लगे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले मैं खबर समय की पूरी टीम को बधाई ऐसे चर्चा पे। बहुत ज़रूरी था ये। आज आपने, हम लोग सोचते थे, अभी सिंघल साहब ने कहा कि रोटी के लिए चोरी करे तो समझ में आता है बात, लेकिन वही बात आपने घुमा के पूछा कि जिनके पेट भरे हुए हैं वो कैसे कर सकते हैं। आज हम देखते हैं नेता हो या समाज सेवी हो, वो किसके बल पे जा रहा है, वो चढ़ावे के बल पे आ रहा है। नेता और समाज सेवी में अभी डिफरेंस करना मुश्किल हो गया इन दिनों। जैसे नेता कुकर्म कर रहे हैं, हम समाज सेवी के नाम पे भी कुकर्म कर रहे हैं, और ये शर्म की बात है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा एक पहला स्तंभ है। मैंने कहा था पूरे समाज को, किसी भी देश के विकास में 4 पिलर है जो है। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है आपका स्तंभ जो मीडिया। यहाँ देखा गया ये सारे बिक गए हैं कहीं ना कहीं। अधिकतर मामले में, मैं सारे के सारे 100% नहीं बोलूंगा। आपने हमें भी आरोप घेरे में खड़ा कर दिया। मैं आपको मैं नहीं जानता। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल, लेकिन आप मानेंगे मेरी बात। हाँ, कुछ हो सकता है, हम इस बात से इनकार करते नहीं करते। हुआ है, कुछ परसेंटेज हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। सबसे बड़ी हमारी मानसिकता, जो हम लोग पढ़ाई में
अब सबसे बड़ी आपने जो बात कही कि पैसे संपन्न लोग, शिक्षित संपन्न लोग, आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, उनसे बड़ा शिक्षित कौन है भाई? बड़े बड़े पीए देखें मंत्री के, जो बहुत, जब आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी नहीं बच पा रहे हैं इसमें, ये भी घोटाले में आ रहे हैं। तो कहाँ लेकिन जा रहे सर हैं हम? पहले कहा जाता था कि जो गरीब होते हैं, जो निचले तबके के होते हैं, वो वही पे आ रहा ऐसे हूं, पैसों से जुड़ते हैं। वही पे लेकिन बात है। आज पैसों की ऐसी भूख लगी है, संपन्न, एक से ज्यादा संपन्न लोग जो कि बहुत ज्यादा संपन्न है, उन्हें पैसे कमाने की ऐसी होड़ लगी है जो इस तरह के व्यवसाय में उतर रहे हैं। आज आप मेरे से सहमत होंगे कि हम जब छोटे थे, अब तो आप सेकेंड जनरेशन, अब तीसरी जनरेशन भी हमारी आ रही है, तो पहले क्या था, क्या हम जॉइंट फैमिली में थे, शहर से जुड़े होते थे, आसपास लोगों से जुड़े होते थे। मोरल, जो मोरल एजुकेशन बोला जाता है, सामाजिक शिक्षा होता था, व्यवहारिक शिक्षा होती थी, वो हमारे पूरे सिस्टम से निकल चुका है। वो एजुकेशन नहीं होने के कारण हम एजुकेशन किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। हमारे बच्चे किस लिए पढ़ रहे? डॉक्टर बनो। मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज डॉक्टर 1 करोड़ में डॉक्टर बन रहा है, वो क्या करेगा? वो आके सबसे पहले 1 करोड़ का 2 करोड़ कैसे निकालेगा, वो करेगा। उसके बाद तो मोरल रहेगा नहीं, वो सिजेरियन करेगा, नॉर्मल को सिजेरियन करेगा, अपेंडिक्स नहीं है अपेंडिक्स करेगा। तो यहाँ से हमारी पतन हो रही है। हम बढ़ावा कौन दे रहा है? मैं अभी बात कर रहा था आपके टीवी के बाहर कि इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ बैठे हम लोग ये जिम्मेवार हैं। अभी समाज सेवी आप बता रहे थे, वहाँ इस चर्चे में है, उनको कुर्सी किसने दिया, इज्जत किसने दिया? बिल्कुल हम लोगों ने दिया। आज हम, या बिल्कुल मैं बोलता हूं, बहुत बड़ा, मैंने कहा कि बहुत बड़ा बिल्कुल सवाल आपका सर। और बिल्कुल इतने नहीं सर, सुनी जी, हाँ। इतने नहीं, वो आए, ऐसे लोग आए चाय पीने, उनको चाय भी मत पिलाइए घर पे। ये मत बोले कि अतिथि देवो भव। यहाँ जब तक यहाँ तक कि बाइकआउट नहीं होगी तो हम नहीं सुधरेंगे। जब ये धक्का नहीं लगेगा, हो गया क्या है, लालू जी की तरह जेल में गए और आते ही लाखों लोगों की तरह माला पहन लिए, तो लालू सुधरेंगे कहाँ से? सुधरेंगे क्या? चाला खा के सुधर जाएंगे? लेकिन नहीं सर लोग सुधरेंगे। बोलना नहीं चाहते। अरे कौन बोलेगा? यहाँ नहीं बोल रहे। आप बैठाए ना हम लोग को, ये 6 आदमी शुरुआत करे, मैं इसका अपना शुरुआत शुरू करता हूँ यहीं से। मैं तो करता हूँ, मेरा तो आदत ही है। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड तो बोलते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलना बिल्कुल चाहते। ऑन द रिकॉर्ड बोलूंगा मैं सर, ऑन द रिकॉर्ड बोलूंगा। बहुत बड़ी बात है बिल्कुल, सर। आपने सही कहा। अभी चर्चा हो रही थी कि हम क्या करें। कमेंट कर देंगे, लेकिन अगर उससे वास्तविकता बोलो, यहाँ आने के लिए बोलो, तो नहीं विरोध करना चाहते। नरेश जी की मैं बात कर रहा था, मैं अब आज ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उन्होंने अच्छी बातें कही बहुत, लेकिन मेरे शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे, क्या बात है? मैं ठेस पहुंचे तभी माने तो बात होगी। समाज का ये स्थिति हो गई है कि चोर तो कर रहा, हाँ भाई वो चोर तो है, लेकिन मैं चोर नहीं बोलूंगा। ऐसी स्थिति क्यों हो रही है सर? ये जब तक रहेगा तो हम लोग, इसके बाद क्या होगा? इसका मतलब हम इंतजार करें कि मेरी बहन बेटियां बेइज्जती हो तब हम बोले, यही तो हम तो इसके इंतजार कर रहे हैं। तो दिन आने वाला है बोस, नहीं सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। सामाजिक सोच कहाँ रहेगी जब हम सुधरेगा पर्सनल तौर पे मैं मेरी बारी का इंतजार करूंगा, तो समाज कहाँ जाएगा? फिर तो समाज नहीं होगा, ये तो पर्सनली लड़ाई हो गई कि मेरा आएगा तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ना, ये अवस्था ये रहेगी तो ये अगर अवस्था, हम टोका-टाकी नहीं करेंगे सर, नहीं सर, अगर मैं यही बोल रहा था कि अब तो मेरी बारी आएगी तब बोलूंगा मैं। हाँ, तब तो ये गया, मैं भी गया, आई गई तो मेरी बारी। अब कौन जानता है कि इनकी बारी है कि मेरी बारी, कि इनके घर की बारी है, इनकी तो बहन आप सर इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं सामाजिकता की कमी तो आ रही है? बिल्कुल, एकदम 100%। बिल्कुल। हमारे साथ है भोटे जी, उनसे भी बात करेंगे, कारण की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल भोटे जी हमारे साथ हैं। और जो निशित अग्रवाल इनका अच्छा नाम है, बता दूं, क्योंकि लोकप्रिय है भोटे के नाम से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और अभी जो कोरोना काल गया है, उस दौरान इन्होंने बहुत बड़ी सेवा भी की है, बहुत से भूखे लोगों को भोजन इन्होंने पहुंचाया, बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन आज यहाँ पर ये दूसरे मंच पे है, और ऐसे भी इनकी फेसबुक पोस्ट में देखते रहता हूं तो काफी क्रांतिकारी विचार इनके रहते हैं। तो फेसबुक पे तो ये काफी बोलते हैं, आज हमारे साथ क्या बोलते हैं ये पूछना चाहूंगा। भोटे जी, आप तो, मैंने आपके काफी क्रांतिकारी विचार देखे, क्या आपको लगता है जो अभी वर्तमान के, मैं सब तो नहीं कहूँगा, सारे नहीं, कुछ समाज सेवी ऐसे हैं जिनके अगर मार्गदर्शन दिया गया तो वो कुछ भला कर पाएंगे समाज का?
सबसे पहले संजय जी और सोनी जी, खबर समय को सब पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये हल्ला बोल प्रोग्राम रखा। और इस प्रोग्राम का आज का विषय है सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ, हम समाज के, हम लोग सिलीगुड़ी को लेकर बात कर रहे हैं आज। बिल्कुल, समाज तो हमारा विषय है, हमारा समाज, सिलीगुड़ी का समाज और किस तरह जा रहा है। समाज में बैठे, उच्च पद पर बैठे कुछ, मैं नाम ले रहा हूँ किंतु मैं संस्थाओं का नाम ले रहा हूँ। संस्था, मुझे बोलने दीजिए आप। संस्था नाम ले, हाँ, नहीं आप बोल सकते हैं, ये हल्ला बोले, आपके अपने विचार, आप अपने विचार रख सकते हैं। हॉस्पिटल बना, हमारा यहाँ गौशाला है जो हमारे समाज चलाती है। हमारे यहाँ उत्तर बंग मारवाड़ी सेवा भवन है, शिल्पांचल भवन है, हमारा आर्गेशन भवन है। जब हम जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार की राजनीति हो रही है, सिर्फ पद के लिए। उस पद पे कौन आएगा, किसको बैठना है, कौन पैसे वाला है, खाली उसमें ध्यान दिया जाता है। आज जो उस दिन जो दिसंबर महीने में जो घटना घटी हमारे यहाँ प्लैनेट मॉल में, अभी कुछ दिनों पहले अभी एक घटना और घटी है जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उसमें कौन लोग शामिल हैं? जो समाज के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनको धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। वो बैठे लायक नहीं है समाज के पदों पर। बिल्कुल सर, मैंने यही कहा था कि आप उनको आप अपने टेबल में बुला के आप चेयर देते हैं। क्यों देते हैं चेयर देते हैं आप? बिल्कुल सर। आज वो जो हमारा समाज, सबसे पहले तो हमारा समाज, हमने जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चीज़ों हमने अपने जो माता पिता को सीखा है कि हम कोई मांस नहीं बेचेंगे, कोई मदिरा नहीं बेचेंगे, हमें नहीं बेचना चाहिए, सारे बिक रहे हैं। अब वो आदमी जो हमारा समाज मांस खाता नहीं है वो बेच रहा है। हाँ, क्यों बेच रहा है? पैसे के लिए बेच रहा है। जो संपन्न आदमी है, जो प्राप्त और पर्याप्त की बात कर रहे हैं संजय जी, उसको क्या जरूरत है? यदि उसको इतनी जरूरत है, हमारे समाज को बोले हम उनके घर में राशन पहुंचाएंगे। यदि जरूरत पड़े उनके समाज में, उसको पर्याप्त नहीं है तो हम राशन पहुंचाएंगे घर में। वो बोलेंगे नहीं, वो आपको देने के, आप दिखाने के लिए पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है? ये समाज को कहां लेके जा रहे हो आप? ये कोई बोलने वाला नहीं है। काटना चाहूंगा ये। हाँ संजय जी कुछ काटा जाए क्या, आप क्या बोलेंगे? नीतीश जी, आप कह रहे हैं उतारने को। अभी कुछ दिन पहले एक मेम फेसबुक पे काफ़ी प्रचलित हुआ था और सुरेश जी ने उसको शेयर किया था। उसमें टंकी पे चढ़ा हुआ एक गधा दिखाया जा रहा है और अब उसको उतारने की बात हो रही है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि उस गधे को उस टंकी पर चढ़ाया किसने? उतारने के लिए तो सब उतावले हो रखे हैं, लेकिन उसको चढ़ाने में भी तो कोई दोषी था। उसको भी तो पकड़ा जाए कि उस गधे को टंकी पे चढ़ाया किसने। एक नंबर तो कौन दोषी हो सकता है संजय जी? कौन? हम ही हैं। हमें सुधारना पड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज की कमी है। और मेरे पिताजी जब मैं दिल्ली पढ़ता था तो मेरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। उस समय न तो व्हाट्सएप का जमाना था और फोन भी, ट्रंक कॉल वगैरह बुक करने पड़ते थे, एसटीडी होता था। तो उनकी एक चिट्ठी मेरे को आज भी याद है। उन्होंने लिखा था कि जरूरत पड़े तो ताला तोड़ लेना, लेकिन विश्वास मत तोड़ना। मैंने पापा से उसका एग्जाम्पल मांगा था कि पापा मैं समझ नहीं पाया, मेरे को समझाओ। बोला कोई तुम्हारे सामने अलमारी में कुछ पैसे रख के गया और चाबी तुम्हें सौंप गया, तुम्हारा प्राण जब तक है तुम उसमें से पैसे नहीं निकलने दे सकते। और किसी ने पैसे रखे, ताला मारा और चला गया। अगर तुम्हारा जीवन मरण का प्रश्न है, तुम ताला तोड़ो और पैसे निकाल लो। इस समय तुमने उसका विश्वास नहीं तोड़ा है, लेकिन चाबी जब तुम्हें सौंपी है तुमने विश्वास तोड़ा है। तो मैं यहां भी समाज के संरक्षकों को यह कहना चाहूंगा, जब आपको उस पद पे बैठाया गया है तो आपको समाज की चाबी तोड़ दी गई है। अब आप अगर असामाजिक कार्यकलापों में लिप्त हो तो आप हमारा विश्वास तोड़ रहे हो और यह विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। आप समाज में प्रतिष्ठित पद पे नहीं हो और ये काम कर रहे हो तो इतना बुरी बात नहीं होती। बहुत बड़ी बात कही है संजय ने। निश्चित विश्वास टूट रहा है। गधा बोलता है मेरे को तो आज से पहले कोई जानता नहीं था। वो गधा बोलता है मेरे को आज से पहले, मेरा प्रचार हो गया। आज मेरे को आज खबर समय के माध्यम से सब जानने लगे। अब इसकी जब जिस माने ऐसी स्थिति आ गई है लोगों की कि अगर कोई प्रचार होता है तो लोग अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं। तो ऐसे में समाज कहाँ जा रहा है? सोचने लायक बात है दर्शकों कि जब पहले एक जमाना होता था कि बुराई होती थी, लोग सर मुंह छुपा के घूमते थे। आज स्थिति यह है कि अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। तो ऐसे में समाज कहाँ जाएगा? हमारे साथ सर आप बोलेंगे सर? हाँ सर, पहले आप बताइए फिर आते हैं। मैं यही बोल रहा था, समाज वो मैंने क्या बोल रहे हैं उसको, बेहया बोलते हैं हिंदी में। वो आदमी को बेहया के रूप में यदि हया तो रही नहीं, हाँ, वो उसको इस तरह ट्रीट किया जाए, उससे दूरी बनाया जाए,
उसको तिरस्कार किया जाए शब्दों में, तभी समझेगा। सर आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूंगा। ये आपने जो बेहया कहा, ये बेहयापन ही है जिसके कारण ये जो स्थितियां हो रही है आगे और जोर पकड़ पाएगी अगर इन पे अंकुश नहीं लगा। क्योंकि लोग जब होता है, एक समय था, आप सभी जानते हैं कि जब इज्जत, जिनका नाम आ गया अलग बात है। नहीं नाम, इसके पीछे कुछ साइलेंट किलर भी हैं। बिल्कुल है, जो साइलेंट किलर उनको भी पकड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बता दें कि केवल एक नहीं, बहुत से लोग हैं। बिल्कुल। और ऐसा कह सकते हैं कि आज एक ऐसा समूह बनता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे 90% से ज्यादा लोग अच्छे ही हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिनके कारण 90% के बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ खोकन जी, खोकन जी बहुत देर से नहीं बोले, मैं उनसे भी जरूर पूछना चाहूंगा। एक मिनट, जैसे देश को आतंकवादी का दिमाग खाया जा रहा है और उसमें अपने लोग बोलते हैं स्लीपर सेल, इस स्लीपर सेल को मारने की जरूरत है। समाज के प्रतिष्ठित पदों पे बैठ के जो ये सामाजिक काम कर रहे हैं, ये समाज के वो स्लीपर सेल आतंकवादी हैं जो समाज की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस स्लीपर सेल को मारने की जरूरत है। ये स्लीपर सेल खत्म होनी चाहिए। जैसे देश में बोलते हैं ना आतंकवादी के अगेंस्ट में स्लीपर सेल है, वो स्लीपर सेल कहीं ऐसा नहीं, ये प्रतिष्ठित पदों पे बैठ के जो गलत काम कर रहे हैं या गलत कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, पैसा भी जरूरी है, लेकिन इनके लिए पैसा ही जरूरी है। उससे भी ज्यादा मारक क्षमता है उसको सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार, अपने शादी में मत बुलाइए, अपने पार्टी में मत बुलाइए, अपने रीति रिवाज में मत बुलाइए। सर आप तो इतना कड़ा संदेश दे रहे हैं, लोग तो आवाज नहीं निकाल रहे हैं, लोग की चुप भी खतरनाक है। अरे ये चुप भी क्यों? सर, दवा को, रोग को ठीक करना है तो कड़वी दवा खानी पड़ेगी, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल हल्ला बोल, हम हल्ला इसलिए कर रहे हैं कि हल्ला के कारण लोग जागे, और ये हल्ला ही आते। शिवशंकर जी हमारे साथ है। शिवशंकर जी, आपको क्या लगता है कि पैसे कितने हावी हो रहे हैं सामाजिकता पर? क्योंकि एक सवाल उठ रहा है बार बार लोगों के बीच में यार। बात तो पहले तो आज ये हल्ला बोल में मैं खबर समय को सभी टीम को धन्यवाद देते हैं जो आप लोग एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मुहिम स्टार्ट किए, जो मुहिम का माध्यम से देखिए समाज की बातें तो बहुत है। हम लोग ये 6 आदमी नहीं है, बात ये 6 आदमी का बात भी बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि क्षमा इस सिलीगुड़ी शहर में 15 लाख आदमी रहते हैं। सबकी सोच विचार जब परिवर्तन होगा तभी समाज परिवर्तन होगा। और समाज आपके क्या विचार है सर? आपके क्या विचार है? मेरी एक ही विचार है। देखिए सिलीगुड़ी शहर एक ऐसा शहर है, इतना छोटा शहर, इतना छोटा जगह में भी बहुत अच्छे काम होते हैं। हम लोग इस पेंडेमिक में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमारे समाज के। बिल्कुल। किसी को रात को खाना नहीं मिला तो रात को खाना पहुंचाए, रास्ता में जो भूखा रहते हैं, जो ठंड में रहते हैं, उनको मिले। शंकर जी बात यहाँ हो रही है, मेरी बात सुनिए। बात हो रही सामाजिक बुराई की, आपने अच्छाई की बात कही, बिल्कुल अच्छाई की बात है, लेकिन इस अच्छाई की आड़ में हम बुराई तो नहीं कर सकते। सोनी जी मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए। जब समाज की हर पहलू दोनों होते हैं, कुछ 5% 2% खराब इंसान के लिए समाज पूरा खराब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जो बाकी एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करते हैं रुकिए। हाँ, ये जो आज जो खबर समय का मुहिम है ना, इस मुहिम का तरफ से ही अगर हम लोग 6 आदमी शुरू कर रहे हैं तो ये 600 होगा, 6 लाख होगा, 6 करोड़ होगा। हमें चेंज करना है, हमें आईना से पहले खुद की मुंह देखना है, खुद का फैमिली को चेंज करना है, ऑटोमेटिकली समाज चेंज होगा। बट सिर्फ उंगली उठाना नहीं है, हमको साथ जाना है, समझाना है, हर चीज करना है। जो पोस्ट में बैठा है, बोला है सुरेश अंकल ने बहुत अच्छा बोला, पोस्ट में उठाने वाला, चेयर देने वाला और समाज तैयार करने वाला हम साधारण आदमी है। तो हम साधारण आदमी जिस दिन एक हो जाएंगे तो वो ऊपर वाले से कोई कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, आपका जो मुहिम है वो मुहिम काबिले तारीफ है। सिर्फ एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, किसी का फोन आए चाहे किसी का धमकी आए उसमें काम होने वाला नहीं है। आपका जैसे हम लोग जैसे हजारों आदमी आपका कंधा में कंधा मिला के इस हल्ला बोल में आगे जाएगा, यही बोलकर थैंक यू शिवशंकर दा। दर्शकों को बता दें, फोन तो हमारे पास बहुत से आते हैं और बहुत सी तरह की बातें भी होती है, लेकिन हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ अर्जुन की तरह मछली की आंख पर है और हमारा ध्यान है सामाजिक कुरीतियों पर कुठारा धातु। और हमारे साथ हैं खोकन भट्टाचार्य जी, जो काफी देर से बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे, पता नहीं इनके अंदर में क्या बातें चल रही है, लेकिन ये कार्यक्रम में हल्ला बोल और हम आपसे भी हल्ला बुलाएंगे। सर आप क्या समझते हैं? आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, मैं काफी समय से आपको जानता हूं एक पत्रकार के रूप में। पद पर पैसा कितना भारी है? मैं पद और पैसे की बात इसलिए ले आया कि कहीं ना कहीं सामाजिक बुराइयां जो है इससे संबंध रखती दिखाई दे रही है। नमस्कार। आज का जो प्रयास है, ऐसा प्रयास हर
संवाद माध्यम को करना चाहिए। ये खाली हमारा खबर समय का जिम्मेवारी नहीं है। समाज का अच्छा भी जैसे प्रेस वाला उठाता है, बुरा भी प्रेस वाला की ड्यूटी है। और प्रेस ऐसा एक जरिया है जिसका माध्यम से पूरा दुनिया अच्छा बुरा सब कुछ जान सकता है। एक छोटा सा कहानी है। एक स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल में एक बच्चा गिर गया, तो चारों तरफ में आदमी है, कोई नीचे नहीं जा रहा है उसको उठाने के लिए। सब बोल रहे हैं मर जाएगा, जल्दी करो जल्दी करो। तो अचानक बीच में से एक पठान झाँप दिया और बच्चा को उठा के लाया। तो सब ने उसको बहुत वाहवा दे रहा था। तो पठान क्या बोला, वो तो ठीक है, धक्का कौन मारा? तो उसको किसी ने धक्का दे दिया था। तो धक्का कौन दे रहा है समाज को खराब करने के लिए? उस धक्का देने वाला को पकड़ना चाहिए। देखिए, हम सिलीगुड़ी ऐसा एक जगह है, यहाँ हम सबको जानता है बाय नेम। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये शहर का एक खूबी है। आज प्रेस वाला है तो सब ने हमारा नाम जानता है। जो पैसा के लिए ऐसा काम कर रहा है, जो हमारा ये इतना सुंदर सिलीगुड़ी जो धर्मी नागरिक है, यहाँ धर्म का एक स्थान है, यहाँ व्यापारी लोग पूरा सिटी को डेवलप कर रहा है, यहाँ हमारा इतना धर्मशाला है जो हमारा गरीब लोग के लिए काम कर रहा है, चल रहा है। आज शादी ब्याह में भी देखिए, बोलना चाहे तो धर्मशाला में आदमी नहीं जा रहा है। आज चाहे वो लॉटरी खेल के हो, चाहे वो बाजार से इंटरेस्ट में पैसा दे के हो, बैंक्वेट हॉल में शादी करा रहा है। ये पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा पैसा लाने के लिए ऐसा बुरा काम हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि पैसे की अंधी दौड़ यस कुरीतियों की तरफ आकर्षित कर यस रही है। आज का दिन में आप सिलीगुड़ी में सिर्फ आंधी दौड़ में ये है, खुगन साहब मैं आपको एक बार बीच में टोक रहा हूँ। आज के दिन में सामाजिक कृत्य के अंदर क्या क्या चीज आती है? यहाँ का सब्जेक्ट है सामाजिक कृतियाँ। स्पा, आज सिलीगुड़ी में धड़ल्ले से स्पा चल रहा है। स्पा का मतलब क्या है? किस टाइप का स्पा चल रहा है यहाँ पर? आज यहाँ पर पब चल रहे हैं। यहाँ पर आज जो दुर्घटना घटी पब में, वो बहुत निंदनीय थी। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किंतु वहां पर जो लोग गए पब में, वो भी गलत काम है। जो गए पब में, जिस अवस्था में गए, वो भी गलत था। और जो आदमी पब चला रहा है, वो बहुत ज्यादा गलत है। आज जो भी घटना घटी है, उसमें कौन लोग लिप्त हैं? समाज में बैठे हुए सारे ये पदाधिकारी। इनका आप क्या करोगे? मैं पूछता हूं, किसी चीज में कहीं अगर कोई बुराई है, अगर वहां तक आप पहुंचोगे नहीं तो उस बुराई का पता कैसे चलेगा? आप समाज के सामने कैसे लेके आओगे? मैं तो खबर से मैं तो बोलता जाने हूं वाले कि कैसे गलत हुए? आप जाइयो। आप हमारे यहाँ पंजाबीपाड़ा में सिटी मॉल है, 22 स्पा चल रहे हैं, सरेआम चल रहे हैं। आप जाओ खबर से मैं दिखाओ न्यूज में। आप क्यों नहीं दिखाते? आप बात दरअसल ये है कि स्पा चल रहे हैं, सही बात है, पब चल रहे हैं, सही बात है, बार चल रही है, सही बात है, ये धंधा है। लेकिन लोग जा क्यों रहे हैं, ये भी तो एक बात है। लोग जा रहे हैं तब वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, ताली दोनों तरफ से बजती है। हम किसी एक क्रिया प्रतिक्रिया, आप जाएंगे ही नहीं तो अपने आप बिजनेस घाटे में चला जाएगा। लेकिन लोग जा रहे हैं, लोग दोहन कर रहे हैं। आप गलत जगह जा रहे हैं। आप बिल्कुल सी बात नहीं बताइए। काट रहा हूँ आपके। यदि हम क्यों बैठे हैं, आप हमें समाज सेवी बोल रहे हैं, हाँ। तो समाज सेवी राजा राम मोहन राय भी थे। उनके पास भी बहुत पैसा था, उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। आज स्वामी जी विवेकानंद जी हैं, उनको दुनिया मानती है। क्यों मानती है? उनके पास तो पैसा नहीं था। समाज सेवक के रूप में, सुधारक के रूप में मानती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी जो लोग अग्रम हैं, जो बिजनेस करके आ चुके, सिंगल जी ने कहा कि अब पैसे हो गए, अब समाज को देखो, समाज सेवा करो। तो वो देख के मेरा वही आपत्ति है कि वो लोग देख के उस पद पर बैठे हैं, वो आदमी जब फिर वही नीचे आके काम करता है और उस पद पे कायम रहता है, तो हम क्या कहेंगे? हम अपने बच्चों से क्या शिक्षा देंगे और हम अपने आप को क्या सामने आईना में क्या चेहरा देख के क्या कहेंगे कि हम शिक्षक हैं, हम समाज सेवी हैं? क्यों? क्योंकि ये पैसा से मिलता है। आपने कहा ही, आप बिल्कुल खोले एकदम खुले में बोल दिए कि बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको पद आप नहीं देंगे।
अग्रसेन में क्या होता है? अग्रसेन, अभी मैं भी ट्रस्टी हूँ वहाँ के, तो मैं तो लास्ट बेंचर हूँ। क्यों? वो मुझे वहाँ पहुँच नहीं है। सिंगल साहब मेरे को वोट नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो तो देंगे साहब लोगों को वोट, जो आपस में साथ में जो जिनके साथ व्यापारिक संबंध है, वो अपने व्यापार बनाने के लिए वोट देंगे। यानी मान सकते हैं यहाँ पर भी पैसा पद पर भारी है। बिल्कुल 100%। नहीं तो आज बताए ना, कौन समाज से भी बड़े बड़े पद पे है? हमको एक बताइए, एक तो एग्जाम्पल दे दीजिए पूरे समाज का, चाहे वो क्या कोई भी पद पे संस्था, किसी भी संस्था में बिना बड़े पैसे वाले को छोड़ के साधारण आदमी जो नीचे स्तर पे काम करता है, उनके पास पैसे ऐसे नहीं है कि नहीं सर मैक्सिमम लोग ना कुछ लोग भी हमको बता दीजिए। मैं आपके दावे के साथ बोलता हूँ, आप अग्रसेन लोग हैं। अरे मेरे ना हम बोलते हम कानू भवन के भवनों में ना, अरे भवन बोल रहा हूँ, कानू भवन, जायसवाल भवन कौन बैठे? पैसे वाले बैठे। कानू भवन में हम कानू हैं, भवन बैठे पैसे वाले बैठे। आपके जहाँ भी हैं ट्रस्टी, मैं हॉस्पिटल में ट्रस्टी हूँ, लेकिन तो टेलीग्राम बैठे सब ना जो भी है, यही तो तोड़ना है। इसलिए तो हम लोग हल्ला बोल रहे हैं कि यही चीज मानसिकता को बदलना है, और ये शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। मैं चाय पीते पीते कहा था कि जब तक हम चाय बहिष्कार नहीं करेंगे, उनको चेयर नहीं बहिष्कार करेंगे, तो उनको ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तब तक बदलने वाला नहीं है सर। और विवेकानंद को कुर्सी मिलने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद दिए। अच्छा शंकर जी, एक्चुअली ठीक है, विपिन भैया बहुत अच्छे एक शिक्षक, उनकी आंखें जो होती है, उनकी समझ जो होती है, वो समाज की एक अलग ही सोच होती है। तो उनकी सोच बहुत ही अच्छी है, काबिल तारीफ उन्होंने बताया। बट एक चीज़ है सोनी जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं हल्ला बोल की, बेसिक पॉइंट है ना, हर भी चीज़, कोई भी चीज़ हम जब बोल रहे हैं ना, स्पा बोल रहा है या पब बोल रहा है या कोई भी सब्जेक्ट बोल रहा है, इसमें सबसे बड़ा समाज की जो रोले होते हैं वो है प्रशासन। प्रशासन अगर हमारा सर्टिफिकेट नहीं देता है, ट्रेड लाइसेंस नहीं देते, कोई भी 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल जब बनता है उसमें तो स्पा होता है, नहीं तो 7 स्टार फास्ट फूड है, तब वो उस चीज के लेके तो हम लोग बात कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तक हम लोग का जुगाड़ नहीं है, या वो 25,000 रुपये देके हम लोग को होटल बुक नहीं कर रहे हैं। तो बात है प्रशासनिक सब्जेक्ट में अगर डर पैदा होता है, जब कोई भी चीज़ का पकड़ बहुत स्ट्रांग होता है, तभी ऑटोमेटिकली बहुत हद तक ये सब चीज़ कम भी हो जाती है। लेकिन देखिए शिवशंकर जी, एक बात तो मैं कहूँगा, दर्शकों आपसे भी कहूँगा कि हमने ये सामाजिक, एक मैं थोड़ा सी क्लियरिफिकेशन कर दूँ कि एक सामाजिक बुराई पे हमने ये बहस छेड़ी थी। और देखिए समाज का कितना बड़ा उदाहरण है कि धीरे धीरे इसमें सारी बातें जुड़ जा रही है, प्रशासन भी आ जा रहा है, सामाजिक बुराइयां भी आ जा रही है, और जो संगठन है वो भी आ जा रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी भी आ जा रहे हैं। जबकि बात केवल सामाजिक बुराइयों से थी, और सामाजिक बुराई की जब बात आती है तो समाज में सारी चीज, सब चीज मिला के ही एक समाज बना है। बिल्कुल शिवशंकर जी, आपने एक बात तो कही, लेकिन आपको हम ये जरूर बता देना चाहते हैं कि सरकार स्पा का लाइसेंस देती है, अवैध जो कार्य होते हैं उसके लिए लाइसेंस नहीं देती है। और इन अगर अवैध की बात करें तो कहीं ना कहीं जो समाज के लोग जो जाते हैं वही दोषी हो सकते हैं। संजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, एक्चुअल में लाइसेंस मेरे को रिवॉल्वर का आत्मरक्षा के लिए दिया गया। मैं उस रिवॉल्वर से किसी का मर्डर नहीं कर सकता। चाकू मेरे घर में उपलब्ध है सब्जी काटने के लिए, और मैं उसका उपयोग कर रहा हूं किसी को मारने के लिए। तो सरकार मुझे वो नहीं दे रही है, और सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए सामाजिक संस्थाएं बनी हुई हैं और उनको कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत की चीज ये है कि समाज के प्रतिष्ठित जो लोग हैं, जो अपने आप को समाज के प्रतिष्ठित जगह पे हैं, वहां पे आके वही इन क्रियाकलापों में लिप्त है। निश्चित जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? संजय जी ने कहा कि सरकार लाइसेंस देती है, सरकार स्पा का लाइसेंस देती है, अवैध कार्य के लिए देती नहीं। किंतु जब अवैध कार्य होते हैं, लोकल पुलिस है, लोकल प्रशासन है, उनको हर चीज़ का ज्ञान होता है। वहाँ पर मंथली बंधा हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं बंधा हुआ है। नहीं, ये चीज नहीं बोल सकते आप। प्रशासन की जब नजर में आता है तो रेड होती है, प्रशासन वहाँ मंथली बंधा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं हूँ मैं, मत नहीं हूँ। जब प्रशासन की नजर में आता है तब प्रशासन कार्रवाई करती है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि समाज को कैसे सुधारा जाए, तो हम लोग वहाँ क्योंकि बिल्कुल ठीक है, हल्ला बोल का जो बात है, यही बात है जो बातें
ऐसा पर्सनल कुछ नहीं है, बात से बोलते बोलते आदमी की बोली आ जाती है। सब्जेक्ट है, जैसे सामाजिक संगठन में हम लोग को भी करना है, उसका बाद भी सरकार जब थोड़ा कड़क हो जाता है कोई भी जगह में, डर होना चाहिए। जब भी डर होता है तब भी कोई भी बुरा काम नहीं होना बिल्कुल, और आदमी हल्ला सोचता हल्ला नहीं है। हल्ला बोल भी डर ही लाने हैं। एक चीज है, हल्ला आप कोई भी काम को तभी खराब बोल सकते हो जब वो आइन उसको बोलता है खराब हुआ। जब कोई भी काम करने के बाद आपको आइन पास ही नहीं हुआ तो उस आइन का सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप उसको खराब अंगली से दिखा नहीं सकते हो, भले ही चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल, ये उसी तरह है जैसे हम लोग देखते हैं अपने बच्चों को मोबाइल बोलते हैं कम चला, ये यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, शराब के दुकान पे मत खड़ा हो, गाड़ी ठीक से चला। क्या है, वो तो गाड़ी चलाता ही है। तो ये हमारा दायित्व है। ये अंकुश, एक जगह अंकुश हम लगाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वो उसको बाधा देना, उसको सचेत करना तो हमारा कर्तव्य है। जब हम लोग अग्रिम समाज में आके थोड़ी सी काम कर रहे हैं तो ये हमें करना पड़ेगा शुरुआत, और हमें ही रिफ्लेक्शन दिखाना पड़ेगा। और जब हम दिखाएंगे तो आशा करेंगे कि लोग दिखाएंगे। हमारा क्या बिगाड़ लेंगे कुछ? हम संजय जी को चाय आज नहीं पिलाए तो नहीं पिलाए, तो संजय जी चाय नहीं पिलाएंगे तो दूसरा आदमी हम बोलेंगे ना भाई संजय जी इसलिए काम चाय नहीं पिलाए, तो कम से कम ये बातें फैली। दिक्कत ऐसी है सोनी जी कि हमें गीता पढ़ाई गई है, जबकि महाभारत का 18वां अध्याय है गीता। पढ़ाई महाभारत जानी चाहिए थी, तो पता चलता कि शकुनी जब समाज में पैठ करता है तो हमें शकुनी को उसी समय निकाल देना चाहिए। हमें गीता का 18वां अध्याय पढ़ा दिया गया, लेकिन महाभारत के वो 17 अध्याय नहीं पढ़ाए गए। अगर वो 17 अध्याय पढ़े हुए होते तो हम शकुनी को अपने समाज में पैठ करने नहीं देते। तो देखिए आज का जो प्रोग्राम है ये मतलब काफ़ी शकुनी संजय जी, शकुनी किसको कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो काफ़ी मतलब अच्छा पोजीशन, सभी ने अच्छा बहुत बात बोला है। हमारा समाज लेकर के बात हो रहा है। समाज को सुधारना भी हमें ही है। बिल्कुल। और समाज को सुधारने के लिए अभी आप लोग बताइए कैसे उसका रास्ता निकालें। आज देखिए मेरा जो यंग जनरेशन है, जो हमारा बच्चा है या उनका बच्चा है, वो लोग बहुत टैलेंटेड है। युवा समाज को आगे आना पड़ेगा। युवा समाज अगर आगे आते हैं तो हम कोई गलत काम भी करें तो हम शर्म से झुक जाएंगे। सबसे पहले हमारा युवा समाज को सामने में लाना पड़ेगा कि इस जो काम चल रहा है ये काम बंद हो, शर्म से बंद हो, पैसा से नहीं बंद होगा। आज का दिन में आप देखिए सिलीगुड़ी का अंदर में रात को 9-10 बजे बाद में आप देखिए सिलीगुड़ी का क्या परिस्थिति है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये कई घटनाएं अभी देखी गई, यहाँ पर जो कई घटनाएं हुई, और इसमें जो एक विरोध कहीं देखा जाना चाहिए था, अभी तक कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जितना पहले समाज के प्रति लोग जागरूक होते थे अभी दिखाई दो। देखिए तो सर, एक संस्था ने इसमें प्रदर्शन किया था सर। आज से कुछ 7-8 साल पहले मैं आ रहा हूँ आपके पास। पहले खोखन जी क्या बोल रहे हैं उसे सुन लेते हैं। आज से कुछ 7-8 साल पहले हम लोग ने इसका नारा उठाया था। तब तक मेरा ख्याल में इतना चैनल नहीं थे, उसका प्रचार इतना नहीं हुआ था, लेकिन मोटा मोटी सब सिलीगुड़ी वाला को सबको मालूम है जो पब है, जो डांस बार है, इसको बंद करने के लिए। और बहुत बड़ा हम लोगों ने तथ्य केंद्र में बहुत बड़ा मीटिंग हुई थी, लेकिन उसका बाद में अचानक पता नहीं चला जो सब कुछ क्या हो गया, सब जैसे जैसे अपना घर में चला। ऐसा नहीं, कोई भी समाज को ठीक करना है। आज हम लोग सामाजिक, अब आप लोग सब बता रहा है हम लोग समाज का है, तो समाज को ठीक करने का जिम्मेवारी भी हमारा ही है, हमको खुद को है। पहले हम ठीक हो जाए, मेरा परिवार को ठीक करे, मेरा समाज को ठीक करे, मेरा पड़ोसी को ठीक करे। और उसके लिए मेरा हिसाब से आज का युवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। युवा को आज का दिन में आप देखिए, मैं इस उम्र में मैं अपना बेटा से सीखता हूँ। आज भी मैं सुबह उठ के मेरा बेटा मेरा मोबाइल में ये डाल देता है, ये काम करना है। और कुछ पेरेंट्स है, एक मिनट, कुछ पेरेंट्स है, जैसे मान लीजिए जो स्कूल में कोई टीचर अगर गलत बोल दिया, हर स्टूडेंट को पता होते भी कोई स्टूडेंट नहीं उठता था, लेकिन कोई स्टूडेंट अपना इसके करके सर आपने गलत बोला, तो कोई सर था उसको बढ़ावा देता था, कोई सर था उसको पीटता था। सेम थिंग
आज समाज का बच्चा जो है, समाज का युवा जो है, उसको अगर हम सामने ला सके तो समाज में ऐसे गंदगी खत्म हो जाएगा। अच्छा, लाएगा कौन? मेरा क्वेश्चन है, हमें लाना है, गार्जियन को लाना है। आप अपना घर को ठीक कीजिए, मैं हमारा घर को ठीक करता है, तभी होगा। मेरा अनुभव बता रहा है, मेरा कि भाई जी, हम लोग जो थे, हम लोग 6 भाई बहन, 4 भाई बहन, 3 भाई बहन थे। लेकिन नेक्स्ट हमारे आप में कितने हैं? देखिए, आप कितने साल से समाज सेवा कर रहे हैं? आपका लड़का क्या उस साल से समाज सेवा कर रहा है? आपने लगाया, हमने लगाया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं सर, आपको ऐसे मत बोले कि मैं आपको बोल रहा हूं, मैं खुद को बोल रहा हूं, अब थोड़ा सोचिए, आज ये जितने लोग बैठे हैं, क्या उनके लड़के समाज में जाते हैं, समाज सेवा करते हैं? तो अच्छी बात है ना, यदि वो स्वयं करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसका परसेंटेज देखिए कितना है। परसेंटेज बहुत मैं बोल रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ। तो आगे आएंगे कहाँ से? रोका तो रोका। लेकिन सुरेश जी भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, वो बचाना जो बनाया ना, वो बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बढ़िया वार्ता का क्रम चल रहा है। पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ नहीं। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। लेकिन पैसे की अंधी दौड़ में हमारा समाज भटक रहा है, भटक रहा है। बिल्कुल, इस पर कह सकते हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि हम लोग उसको चाहते हैं बोलना ना। चंद लाइनों, चंद शब्दों के माध्यम से मैं और कहना चाहता हूं, ये तो बुराई पब वाली या सपा वाली या एक और थी बुराई, उनके अलावा भी हमारे समाज के अंदर में विभिन्न कुरीतियां घर कर रही हैं। क्योंकि ये आज ये कुरीतियां उठाने का ही ये हल्ला बोल कार्यक्रम है, तो इसमें वर्तमान में समस्याओं का स्वरूप बदला है। आज चुनौतियां आपके और हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं, जिसमें धन का बढ़ता प्रभाव, आडंबर और दिखावा, फिजूल खर्ची, दाम्पत्य संबंधों में अड़चने, उद्योग व्यापार दूर होते हमारे युवक और युवतियां, टूटते संयुक्त परिवार, धाराशायी हो रही हमारी संस्कृति और संस्कार। इसके लिए एक और मैं नई चीज आपको जोड़ दूं। आजकल जो हो रहा है, एक 498 केस धारा, ये सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाई थी और बहुत अच्छा कदम था। इसका भी दुरुपयोग हो रहा है, कई घरों में देखा है। ऐसा है, ये अपने को ये भी उठानी है, लेकिन इसके लिए एसटी एक्ट में हमारी गौशाला की हम 14 सदस्य हैं, हम खुद 3 महीना भोगे उनको। हमारे गौशाला में बाउंड्री वाल तोड़ दी, सालवाड़ी में गौशाला बाउंड्री वाल तोड़ दी। उस बाउंड्री वाल के अंतर्गत किसी एसटी ने हमारे नाम पे एफआईआर कर दिया, 14 आदमी नाम दे दिया। हम दर दर भटकते रहे, हम कभी पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं, कभी थाना में जाते हैं, कोई बेल नहीं, कुछ नहीं। क्या हम वहां थे ही नहीं प्रेजेंट। 14 आदमी ट्रस्टी का नाम लिया, उसमें मैं भी था, नाम में डाल दिया, आर.के. गोयल, मेरा, कमल जी, आपको बिपिन बिहारी गुप्ता, सबका नाम डाल दिया। वो तो ठीक है, यानी दुरुपयोग, बहुत दुरुपयोग है। वो दुरुपयोग तो अलग बात है, किंतु आज हम लोग मुद्दा, हमारा मुद्दा जो आज का मुद्दा जो है, हाँ, मुद्दे की बात करें। हम लोग आज इस जो मुद्दे पे, सामाजिक कुरीतियां पे जो हम लोग बात करने बैठे हैं, इस मुद्दे पे यदि आज के दिन हम लोग कठोर कदम नहीं उठाते हैं, तो ये चीज कल हमारे मंदिरों में, हमारे घरों में, हमारे भवनों में मिलेगी आपको। बिल्कुल, हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में है, लेकिन क्योंकि समस्या बताई है तो इसका कंक्लूजन, जो इसका निचोड़ है, जो इसका एक, मेरी तरफ से तो निचोड़ इतना ही है सोनी जी, कि समाज को बदलने के लिए केवल 2 लोगों की जरूरत है, आप और मैं। हम 2 अगर बदल जाएंगे तो सारी दुनिया बदल जाएगी। संजय जी के ये विचार सुने, लेकिन सुरेश जी के जरूर सुने, क्योंकि सुरेश जी ने एक मुश्त कई समस्याएं बताई हैं, और ये सबसे कह सकता हूं कि बुजुर्ग भी यहाँ पर है, तो इनसे हम जरूर जानना चाहेंगे। सुरेश जी, आपने समस्या बताई, लेकिन आप इसका समाधान क्या समझते हैं? समाज को करना पड़ेगा, मिलकर करना पड़ेगा, एक आदमी से नहीं होगा समाज। ये कदम ठोस उठाने पड़ेंगे, और शुरू से ही इसको, जैसे एक मैं मेरे से कहता हूं, हमारे बड़ा परिवार है, लेकिन मैंने आज से 18 साल पहले प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि पहले 4 रुपये कागज की मिलनी चलती थी, उसके बाद में चांदी के सिक्के आए, उसके बाद में फिर गिन्नी आ गई, गिन्नी के बाद में आज तक दिखा नहीं है। लेकिन मैंने 18 साल हो गए, मैं चांदी के सिक्के नहीं लेता, लेकिन कहीं मुझे देनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है, स्टेटस के नाते वो मेरी मजबूरी है, देनी पड़ती है मेरे को, लेकिन मैं लेता नहीं। जब खुद अगर
मजबूत होगा तो क्यों नहीं होगा, होता है तो, नहीं देनी पड़ती है। एक मिनट, अब इसके लिए संक्षिप्त में मैं कहूं तो युवा साथी हमारे समाज के अंदर में, सभी समाजों के अंदर में युवा शक्ति एक बिल्कुल मतलब बलिष्ठ ताकतवर शक्ति है और ये कुछ भी करने को तत्पर रहती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हमारे समाज के अंदर में संगठन तो बहुत है, लेकिन उन संगठनों में उन युवाओं के लिए कार्यक्रम, उनके लायक कार्यक्रम नहीं है, उनके मनोरंजन के जो उनकी जो इच्छा है वह कार्यक्रम नहीं है। तो हमें सब संगठनों में अगर इनके लायक कार्यक्रम ला करके और अपने युवा शक्ति को जोड़ना पड़ेगा। मैं 2 लाइनों के माध्यम से कह दूं कि युवा शक्ति के बल पर ही मैदान जंग जीती जाती है। युवा शक्ति के बल पर ही मैदान जंग जीती जाती हैं। युवा शक्ति के बल पर ही युग धारा बदली जाती है, उस ओर जमाना जाता है जिस ओर जमानी जाती है। मैं युवा साथियों से आह्वान करूंगा कि आप आगे आए और इस नेतृत्व रूपी रथ का सारथी बन करके इस समाज के और इस रथ को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है सुरेश जी ने। युवाओं की बात उठाई है और युवाओं की भी हम बात कर ले तो अभी एक बुराई जो है जो तेजी से देखी जा रही है समाज में कि युवा लोग जो है एक समय के बाद अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे शिवशंकर जी आप? सोनी जी, बात ऐसा है, दुनिया में तो हर चीज़ एक तरफ, अपना माँ बाप एक तरफ। माँ बाप को पूज लिया तो दुनिया को पूज लिया, भगवान को पूज लिया। तो बिना माँ बाप का जिसका जिंदगी वो जिंदगी नहीं है, वो तो जिंदगी बेकार है। आप जैसे तो माँ बाप बिना का क्या जिंदगी है? अगर आप जैसे सपूत सब हो जाए तो ये जो अपना घर जैसे, देखिए आम गाछ में तो आम ही होता है, कभी कभी अगर जाम गाछ में जाम निकल जाए तो आम निकल जाए, अलग बात है। बट हमारे जो हिंदू समाज है, हमारे इंडियन जो माने हमारे जो सिस्टम है भारतीय, हम लोग माँ बाप को ही पहले भगवान मानते हैं, उसके बाद सब कुछ है। और बोलते हुए लास्ट एक बात बताता हूँ, ह्यूमन नेचर है, हम इंसान हैं, भगवान कोई है नहीं। समाज परिवर्तन हो जाएगा। कभी जिंदगी में कोई अगर भूल भी कर लेते, उसकी सुधार कर ले, वो जिंदगी में सबसे बड़ा काम हो जाता है। इसी सवाल पर फिर आता है खोकंदा के पास में। खोकंदा, बात युवाओं की हुई, अब मैंने एक सवाल भी उठाया, उन्होंने कहा कि माँ बाप से बड़ी कोई सेवा नहीं है, लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि समाज में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आज का युवा अपने बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहता है। तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरा ही है। मेरा बेटा नर्सरी से बोर्डिंग में पढ़ी है, ठीक है। तो उस टाइम में नर्सरी से बोर्डिंग में डालना एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा बात होती है। सीना में पत्थर रख के उसको पढ़ाया जाता है। तो उस टाइम में हम सुनता था बेटा बड़ा होके माँ और बाप को वृद्धाश्रम भेज देंगे, और ये बेटा माँ बाप को और समाज को किसी को नहीं पहचानेंगे। लेकिन मेरा बता रहा हूं, मेरा जस्ट उल्टा हुआ है। मेरा बेटा से कोई भी एक बार मिल लिया तो उसका बाहोबा बोलेंगे ही बोलेंगे। ये होता है। देखिए, समाज में हर तरह का आदमी है। आज जो अपनी घर जो वृद्धाश्रम बन रहा है, देखिए ये भी एक स्टाइल है समाज का। वृद्धाश्रम का जो कमेटी है वो चलाने का भी एक स्टाइल है। इसका मतलब ये नहीं है, हर युवा अपना माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देंगे। गुप्ता जी कुछ कह रहे थे। ये स्टाइल शब्द आपको आपत्ति? सभी उंगलियां समान नहीं होती। और मैं बोल रहा हूं, ये चलन बढ़ रहा है, ये मानना पड़ेगा। ये चलन बढ़ रहा है, सच्चाई है, होना पड़ेगा। आप हैं, देखिए आप सौभाग्यशाली हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं, लेकिन ये सच्चाई है। ये इसको कैसे रोक? ना ये ठीक है, आपने उदाहरण दिया। हाँ, कहीं ना कहीं सोनी भाई एक मिनट में बता रहा हूँ कि इसका कारण है, इसका कारण मैं खोजा हूँ, मैं देखा हूँ कि हम अपने माँ बाप को अलग हो रहे हैं, तो हमारा बच्चा वही देख रहा है, संस्कार नहीं मिलता है। वो जो संस्कार है संयुक्त परिवार, इन्होंने कहा संयुक्त परिवार और संस्कार, ये दो चीजें जो है। आप हो सकते हैं कि आपके परिवार में संस्कार आए हो, लेकिन संस्कृति है माँ बाप का साथ रहना। भारतीय संस्कृति बोलता है जुग जुग से जो माँ बाप के साथ रहना। बात क्या है ना, जब सुनिए दुनिया बढ़ रहे हैं, जब भी सिनेरियो बढ़ेगा दुनिया बढ़ेगा, बाहर का कल्चर जितना इंडिया में आ गया, एडॉप्ट हो गया, वो कल्चर से ये तैयार हुआ। नहीं तो भारतीय कल्चर आप बता रहे हैं जो
वृद्धाश्रम बढ़ रहा है, लोगों भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आज से 20 साल पहले सिलीगुड़ी का आबादी कितना थी, आज कितना है? तो उस हिसाब से सब कुछ होता है। और एक बात बोल रहा हूँ, वृद्धाश्रम बांटने के लिए जुबा का गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा गलती भी है। हम अपना गलती नहीं मानता है, हम हमको सबसे बड़ा मानता है, हम जो बोलता है वही बड़ा मानता है। हम लोगों को कारण ढूंढना है। हम लोग यहाँ, हमारा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन हल्ला बोल में ये है कि ये सामाजिक कुरीतियां है कि लड़के लड़कियों जो है अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। इसका कारण क्या है? कारण यह है एक ओवर एजुकेशन, लेट मैरिज, मेरा विचार है लेट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। आज लेट मैरिज करने के बाद एक लड़की 17 साल 18 साल में हम लोग, सरकार उनको बालिग अवस्था मानती है, लड़के को 21 साल की अवस्था में बालिग अवस्था मानती है। वो लड़की 28 साल की उम्र में शादी करेगी, वो सीए करके आएगी, डॉक्टर बन के आएगी, वो अपना इंडिविजुअल लाइफ खोजती है। सबसे बड़ा कारण, तो आप क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से, मेरा विचार है, आप क्या चाहते हैं? निश्चित जी, इसके लिए आपने दुनिया में जब भी तरक्की चाहिए उसके लिए फर्स्ट चाहिए एजुकेशन। एजुकेशन नहीं है तो तरक्की किस चीज के लिए? बिल्कुल कुरीतियों नहीं, इसमें मैं वो नहीं बोला, ओवर, आपने बोला ओवर एजुकेशन नहीं, इसका तरक्की क्या ना, जैसे नहीं, मेरा बात सुनिए पहले, जैसे माँ बाप को भी परिवर्तन होना पड़ेगा बच्चे के सोच के साथ। आप जब अपने बच्चे को सीए बनाओगे, आपको भी परिवर्तन चाहिए, आप परिवर्तन करोगे तो सब परिवर्तन। मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं। मेरा ओवर एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन नहीं चाहिए। मेरा एजुकेशन का मतलब ये है कि आप उस अवस्था में विवाह करने के बाद भी एजुकेशन कर सकते हो, ताकि आपके संस्कार, आपकी चाहत उसमें बनी रहे, आप माँ बाप के साथ घुल मिल सको। आप एक 30 साल की उम्र में आकर एक माँ बाप को, एक बच्ची या बेटा उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता जल्दी से। उसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से। संजय जी, दो संक्षिप्त में। इसको नीतीश जी एक्चुअल में आपने कहीं और ले गए। इसको एजुकेशन नहीं बोलते, इसको अनकल्चर्ड बोल सकते हो। आप दुनिया में निरक्षर लोग पाओगे, निर्बुद्धि कोई नहीं है, बुद्धि सबके पास है, और ये कुबुद्धि है। इस कुबुद्धि की वजह से ये हो रहा है। और मैं अब समापन करना चाहूंगा इस चीज का साथ। शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है। शुरुआत, अच्छा, मैं संजय जी मैं एक लाइन के साथ समाप्त करना चाहूंगा। खबर समय ने इस मामले को लेकर जो रोल प्ले किया, मैं उसका आभारी हूं। मैं खबर समय से एक अपील करना चाहता हूं, जैसे अपने लोग इन कुरीतियों को उजागर करते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ में, आप खोजी पत्रकारिता कीजिए। और जो लोग समाज के बढ़िया काम करते हैं, वो लोग लाइट में नहीं आना चाहते, आप उनको लाइट में लेके आएंगे। मैं आपको दिल से बोलता हूं, वो कई जन को प्रेरणा देगा और बढ़िया काम करने के लिए। मोदी जी का एक काम की मैं बहुत तारीफ करता हूं, जिस दिन उसने करीमुल हक को जलपाईगुड़ी से एम्बुलेंस दादा को पद्मश्री दिया था, उसके बाद जाके अब देखना कितने बनते हैं। इससे पहले पद्मश्री बिकती थी, और वो पद्मश्री के चक्कर में अब लोग लिया है। करीमुल दादा के नाम पे मेरे एक दोस्त ने, विश्वजीत झा, राजन का लड़का है, कुछ बिहार रहता है अभी, उसने एक किताब लिखी है और किताब काफी हिट हुई है। उस किताब का नाम है करीमुल दादा एम्बुलेंस। सुरेश जी कुछ बोले लास्ट। ऐसा है, हाँ जरूर, लेकिन संजय जी, मैं मेरी 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात को समेटता हूं। बहुत बढ़िया, अच्छे पॉइंट उठाए और सभी सदस्यों ने अपने बड़ी भावना के साथ विचार व्यक्त किए। और हल्ला बोल कार्यक्रम में खबर समय ने जो प्रकाश में लाई बातें, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए, हम करा चाहे थम करो, ये संजय भाई का आदेश था कि हरियाणा में कुछ 2 लाइनें बोली जाएं। हम करा चाहे थम करो, पर शुरुआत करो। हम करा चाहे थम करो, समाज में सुधार की शुरुआत करो, और सगड़े भाई मिलके थोड़ी खुबात करो, और इस नए साल नई ऊर्जा, नए जोश से खबर समय की इस हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत करो। मैं पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि अंतिम चरण में चल रहे हैं। अच्छा आप बता दीजिए, आप बोलिए। मैं ये खत्म करना चाह रहा हूँ मेरे बोल के। जो देखिए, 21वीं शताब्दी की नया सोच है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप हल्ला बोल का माध्यम से आदमी डर जाते होंगे, ऐसा डरने वाला कोई काम नहीं है। आप जैसे इस हल्ला बोल का सिर्फ खराब वाला बात जो बोलने जा रहा था आज, जिसके लिए अच्छाई बहुत है समाज में, आंखों देख के सिर्फ ढूंढ लाइए, वो अच्छाई देख के प्रेरणा बनाइए और समाज को प्रेरणा से आगे ले जाइए। बस इसी के माध्यम से मैं आज खत्म करता हूँ। बिल्कुल
टीम खबर समय। सर हरियाणा में सुरेश जी ने कहा कि आप कुछ भोजपुरी में बोलेंगे सर। क्या भोजपुरी में बोली, हम अभी भोजपुरी में नहीं बोलेंगे मूड। अच्छा ठीक बा, हिंदी में बोलते तो हिंदी में बोल दें। तो एक मैं अभी खोज रहा था, एक कविता मेरे गीतिका नेमा की है, तो अब थोड़ा सा ध्यान, हम लोग जो चर्चा की वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं। वो मैं उनकी कविता वो पढ़ता हूँ, मेरी कविता नहीं है। कुछ लोग जो समाज में कुंठाओं और कुरीतियों को मिटाकर लाना चाहते हैं सामाजिक समरसता और समानता, कर रहे हैं कार्य बिना थके, हर पल अग्रसर करना चाहते हैं महिलाओं का उत्थान भी। पर ये क्या, स्वयं की कुंठाओं और कुरीतियों को छुपाकर अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रख समाज की लड़कियों को घुमाना चाहते हैं पब डिस्को न जाने कहां कहां, करना चाहते हैं नाचना गाना, ठेकेदार बन जाऊं समाज के टूटे से सामाजिक मंच पर, बनाना चाहते हैं समाज सुधारक, लेना चाहते हैं विचारक होने का श्रेय, पर न जाने वे राजा राम मोहन के वंशज हैं, न ही उनके परिवार के कुछ ऐसी चला आ रहा है। बस ये बताना चाहते हैं कि स्वयं को महान जिसमें छुपा सके अपने दो मुँहे चेहरे और दोहरे त्रिगुणे चरित्र। बताना चाहूँगी मैं पक्षधर नहीं पित्त सत्मा समाज की, और न ही ऐसी घृणित मानसिकता की। मुझे घर परिवार में मिले हैं स्वतंत्रता समानता का अधिकार भी, लेकिन बात है उन लड़कियों की जो बहकावे में हैं उनके, जिन्हें नहीं अपने परिवेश पर भरोसा, तब बंद रहना चाहते हैं घर में ही अपनी बेटियां बहनों को। हाँ, पर वे तटस्थ भी समाज को दूसरी लड़कियों के प्रति उन्हें पढ़ाया होता, अपनी लड़कियों बहन बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर व वकील तक करवाई, MBBS MBA MA तक मास्टर डिग्रियां, लेकिन उनके पैरों पर खड़ा होने नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि कल ससुराल में उठे उनकी तरफ न उंगलियां। वे बेटियां नहीं कर सकती हैं नौकरियां, न दूर भेजना चाहते हैं अपनी नुकील नज़रों से, बस उन्हें घर में बैठाकर समाज की लड़कियों के लिए चौराहे पर करते हैं उत्थान की बातें। पर क्या हुआ, इस खोखली बातों में उलझकर समाज ने बना दिया है समाज सुधारक। क्यों नहीं उठता कोई प्रश्न तीसरी मानसिकता पर, क्यों नहीं उठता प्रश्न इसके तीसरी मानसिकता पर। अच्छी भावना है। बहुत बढ़िया दर्शकों, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया, बहुत से मुद्दे उठे। आपने देखा एक एक मुद्दे पर बात हुई, सामाजिक बुराइयों पर, सामाजिक कुरीतियों पर, समाज किस तरफ जा रहा है, किस तरह अंकुश लगाया जा रहा है, और किस तरह समाज में कहीं ना कहीं जो पैसे का बोलबाला है और उससे भी कहीं ना कहीं समाज भ्रमित हो रहा है, ऐसी बातें भी निकल कर आई। बहुत सुंदर परिचर्चा रही, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले दर्शकों हम बता दें, खबर समय हमेशा मुहिम रही है कि सामाजिक जो कार्य है उनको बढ़ावा दिया जाए, जो समाज के अच्छे कार्य हैं, जो समाज के अच्छे समाज सेवी हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनका चेहरा सामने लिया जाए। हमने सेवा के सारथी शुरू किया था, आपने देखा था हमारे जो चीफ एडिटर है संजय शर्मा एडमिन जी, वो इसके माध्यम से एक अलग जगा रहे थे, सब समाज सेवी को मौका दिया, और जितने भी समाज में अच्छे काम होते हैं खबर समय पूरी तन्मयता के साथ उसका साथ देता है, उसको बढ़ावा देता है, उसमें साथ लगा देता है। लेकिन हमारा सामाजिक दायित्व भी कुछ बनता है। अगर हम केवल विरत बढ़ाई गाएं तो ये गलत होगा। अगर सामाजिक बुराइयां आती है, समाज में कुछ हलचल होती है, उन बिंदुओं को भी समाज के समक्ष रखना अत्यंत आवश्यक है, और उसी मुहिम का हिस्सा है ये हल्ला बोल। हल्ला बोल बिल्कुल भी गलत नहीं है। हल्ला बोल उन लोगों के लिए है जो लोग राह से भटक रहे हैं। हल्ला इसलिए कि भाई आप राह पर आ जाओ, भाई आप ये सामाजिक कुरीतियां छोड़कर समाज को सुधारने में आगे बढ़ो। और इसी महत्वपूर्ण बहस में आज जो शिवशंकर जी सरकार, विपिन गुप्ता जी, सुरेश बंसल जी, संजय सिंघल जी, निशित भोटे और साथ खोकन भट्टाचार्य जी ने जो हिस्सा लिया, जो एक समाज को राह दिखाने की कोशिश की, हम उनके आभारी हैं। खबर समय उनका आभारी है, और इन्होंने साथ ये भी कहा है कि शुरुआत हम
अपने से करेंगे। कैलकुलेशन निचोड़ इस बात का यही है कि शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो आप भी शुरुआत कीजिए, आप सुधरिए, हम सुधरेंगे, पूरा समाज सुधरेगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।